आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ चुके हैं, तो इस बार अपन चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसका नाम है रैखिक असमीकाएँ। जो रैखिक असमीकाएँ होती है वो क्या होती है कि जो अपने पास ये चार साइन है, इनके प्रयुक्त चिन्हों को अपन असमीकाएँ कहते हैं। जो ये चिन्ह अपन को दिए हुए हैं इनको अपन असमीकाएँ कहते हैं। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में, मतलब दो वास्तविक संख्या या फिर दो बीजीय व्यंजक होंगे जिनके बीच में ये साइन अपन लगाएंगे तो इनके प्रयोग से बनती है। तो जो असमीकाएँ होती हैं इनको हल करने के दो नियम होते हैं। पहला होता है एक समीकरण के दोनों पक्षों में से समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। मतलब जो एक समीकरण है उसके दोनों तरफ समान संख्या को अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्योत्तर संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है। मतलब जो एक समीकरण है उसके दोनों साइड पे अपन समान शून्योत्तर मतलब एक ही संख्या से दोनों तरफ गुणा या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना इसका बेसिक ख़त्म होता है, तो अपन प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो ये अपने पास 5.1 का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है कि हल करना है अपन को। जो असमीका दी हुई है कि 24x इज़ लेस देन 100। तो जब इसमें अपन को मान निकालना है कि x एक प्राकृत संख्या है और दूसरा अपन को ज्ञात करना है x एक पूर्णांक है। तो जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये दिया हुआ था। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन पहले निकालेंगे x का मान। तो x का मान जो अपन निकाला वो है कि 24x इज़ लेस देन है 100 के। तो जब अपन ने इसको ओनली x करना है तो अपन यहाँ पे 24 का भाग दे देंगे। तो अपने पास आएगा कि दोनों तरफ अपन 24 का भाग देंगे तो 24x बटा 24 ये लेस देन होगा 100/24। तो ये तो बचा अपने पास x, ये लेस देन है 100 बटा 24 के। जब अपन ने इसमें 24 का भाग दिया 100 में तो अपने पास जो आया वो आया कि x लेस देन है 4.16। तो जो प्राकृत संख्या है, जो इसमें पहला क्वेश्चन अपन को दिया है कि x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो जब x बराबर प्राकृत संख्या होगी तो जो अपने पास इसका समुच्चय बन के आएगा वो आएगा 1, 2, 3 और 4, क्योंकि उसने 4.16 से छोटा उसने अपन को x बताया है। तो जो होगा वो अपने पास 4.16 से छोटा होगा और प्राकृत संख्या अपने पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। और जो उसने सेकंड पूछा है, अपन को पूछा है कि x बराबर एक पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक तो अपन लिख सकते हैं। तो इसका जो समुच्चय आएगा वो आएगा डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये अपने पास इसका समुच्चय है। तो ये वाला अपने पास उसके फर्स्ट वाले का आंसर हुआ और ये वाला उसके सेकंड वाले का आंसर है। तो जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने दिया है कि -12x है, ये बड़ा होगा प्लस के 30 से। तो अपन को पहले बताना है कि x एक प्राकृत संख्या है तो अपन को वो मान निकालना है और x एक पूर्णांक है, अपन को वो मान निकाल के इसको बताना। तो जो अपन करेंगे अपने पास x का मान अपन को निकालेंगे। तो x का मान ये अपन को निकालना है -12x और ये है ग्रेटर देन प्लस के 30 से। तो जब अपन इसको -12 का जब इसमें अपन भाग देंगे दोनों तरफ तो ये जो चिन्ह होगा ये पलट जाएगा, क्योंकि जब अपन माइनस की संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो वो अपना जो ये बीच का साइन होता है ये उल्टा हो जाता है। तो ये आएगा इस तरीके से। तो -12 से -12 कट जाएगा तो अपने पास आया x इज़ लेस देन है -2.5 से।
तो जो इसमें पहला अपन को पूछा था कि x बराबर एक प्राकृत संख्या है, तो ये आएगी अपने पास। इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि प्राकृत संख्या पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये अपने पास जो आ रही है वो अपने पास -2.5 से छोटी आ रही है, तो मतलब ये तो माइनस में ही जाएगा, तो अपने पास इसका कोई हल नहीं है। और जो सेकंड वाला उसने अपन से पूछा है कि x एक पूर्णांक है, तो x बराबर पूर्णांक संख्या है, तो ये अपने पास आएगा, ये -∞ तक जाएगा, -4 -3। इसमें अपन -2 को नहीं रखेंगे क्योंकि ये उससे बड़ा छोटा होगा, तो ये अपने पास इसका समुच्चय है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास है कि अपन को दिया है 5x - 3, ये अपन को लेस देन बताया है प्लस के साथ से, तो इसमें जो अपन को पहले बताना है वो बताना है कि x एक पूर्णांक है, और जो सेकंड वाला है वो है अपने पास x एक वास्तविक संख्या है। तो अब अपन पहले इसमें करेंगे 5x का मान निकालेंगे अपन, तो यह आया 5x - 3, ये लेस देन है 7 के। पहले अपन दोनों तरफ +3 को ऐड करेंगे, तो जब अपन ने यहाँ पे 5x - 3 +3 ऐड किया और इधर की तरफ अपन ने +3 ऐड किया, तो अपने पास -3 से +3 कैंसिल हो गया, और अब अपन यहाँ पे दोनों तरफ 5 का भाग लगा देंगे, तो ये आया 5x/5, ये साइन ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ 10/5, इससे ये 2 बार गया और ये 1, तो x छोटा होगा 2 से। तो जो इसमें अपन को पहले पूछा था वो दिया है कि x बराबर पूर्णांक है, तो ये अपने पास आएगा -2 -1 0 1 और 2। इसमें अपन 2 को नहीं रखेंगे क्योंकि उसने 2 से छोटा बोला है, तो ये अपने पास नहीं आएगा। और उसने जो सेकंड पूछा है वो अपन को पूछा है कि x बराबर वास्तविक संख्या है, तो जो इसमें अपन लिखेंगे तो इसमें अपन अंतराल रूप में लिखेंगे, तो इसका जो आएगा -∞ से 2, ये इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि 3x + 8 दिया है, ये अपन को दिया है ये ग्रेटर देन है 2 के। तो जो पहला अपन को बताना है ये बताना है x एक पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा अपन को बताना है x एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो अपन पहले x का मान निकालेंगे, तो x का मान यह है 3x + 8 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2। तो जो अपन इसमें पहले तो दोनों तरफ -8 को ऐड करेंगे, तो ये आएगा 3x + 8 -8, और यहाँ आया -8, +8 से -8 कट जाएगा। अब अपन दोनों तरफ 3 का भाग लगाएंगे, तो ये आया 3x/3, ये ग्रेटर देन है -6/3 के, तो 3 से तो 3 गया, ये इससे 2 बार, तो जो x आया वो बड़ा आया -2 से। तो जो पहला पूछा है अपन को पूछा है कि x बराबर एक पूर्णांक, तो जो पूर्णांक आएगा वो आएगा अपने पास -1 0 +1 2 3, ये अपने पास इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो सेकंड पूछा है अपन को x बराबर एक वास्तविक संख्या, तो ये अपने पास आएगा -2 से इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।